बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर का कानून होने के बावजूद इस पर अमल नहीं होता। ये कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि हमने कानून की किताब सिर्फ दुनिया को ये दिखाने के लिए बनाई थी कि हम एक महज़्ज़ब कौम हैं। हमारे असूल कवायद हैं, हमारे यहाँ सज़ा और जज़ा का तसव्वुर भी मौजूद है। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। हम किसी भी लिहाज से महज़्ज़ब नहीं हैं और ना ही अच्छे अमली मुसलमान हैं। हम सिर्फ कलमा पढ़ने की हद तक मुसलमान हैं और हमारा महज़्ज़बपन सिर्फ खाने पहनने तक है। अगर हम महज़्ज़ब मुआशरे में होते तो क्या रिज़वाना जैसा वाक़या पेश आता? अगर हम अमली मुसलमान होते तो क्या रिज़वाना के साथ ये सलूक होता? रिज़वाना एक आम लड़की, इस जैसी लड़की हर इस घर में पाई जाती है जहाँ ख़वातीन अपना बच्चा उठाने और घर के काम करने से माज़ूर हैं। ये बच्चियाँ जो ख़ुद कमसिन होती हैं, इन ख़वातीन के बच्चों को गोद में उठाती हैं। इन बच्चों के वो काम करती हैं जो सिर्फ माँ का फ़र्ज़ है। इनकी गोदों में परवरिश पाने वाले बच्चे इनको मारते भी हैं और इनके मुंह भी नोचते हैं और माँ की कमी का सारा गुस्सा इन पर उतारते हैं। इन्हें खाना भी कम मिक़दार में दिया जाता है, जिसके नतीजे में ये चोरी करके खाने की आदी हो जाती हैं। इनके बाल काट कर इन्हें बदसूरत बनाने की भी मुकम्मल कोशिश की जाती है ताकि घर के मर्दों की नज़रों में ना आ सकें, क्योंकि इनकी तनख्वाहें वालिदैन वसूल करते हैं, इसलिए पैसे को हसरत से देखती हैं और बाज़-औक़ात छोटी मोटी चोरी भी कर लेती हैं। इन्हें ज़्यादा देर सोने नहीं दिया जाता। ये अलल सुबह जागती हैं और रात देर तक काम में मशगूल रहती हैं। शामत तब आती है जब ये खाना चुराते या कोई ऐसा काम करते पकड़ी जाती हैं जिसकी सज़ा के तौर पर खातून खाना मार मार कर इनका भरकस निकाल देती है। आम तौर पर ये बच्चियाँ बेहद सख्त जान होती हैं, मगर हर चीज़ की एक हद है। जब लिमिट क्रॉस हो जाए तो बड़े से बड़ा सख्त जान भी हिम्मत हार जाता है। रिज़वाना के साथ भी यही हुआ। अभी तक बच्ची का बयान सामने नहीं आया, ना ही दूसरी तरह से बात वाज़िया है, लेकिन मगर हर तरफ शोरगुल ज़रूर है। अच्छी बात है, शोर होना चाहिए, ट्रेंड्स चलने चाहिए ताकि पता चले ये मुआशरा अंधों और गूंगे बहरों का नहीं है और हम जुल्म को बुरा कहने वाले लोग हैं। लेकिन क्या ये मसले का हल है? और ये आवाज़ हर थोड़े अरसे के बाद इसी तरह उठती रहेगी? गुरबत एक ऐसी शय है जिससे पनाह मांगने का हुक्म हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है कि ये इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। इस गुरबत से छुटकारा हासिल करने के लिए माँ बाप अपने मासूम बच्चों को इन लोगों के हवाले कर देते हैं। अगर हुकूमत इस पर पाबंदी भी लगा दे तो ये काम चोरी छुपे होगा, तो फिर इस काम को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से क्यों नहीं किया जाता? एक अदारा ही बन जाए जिसमें जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, इन्हें घर के कामों की ट्रेनिंग दी जाए, इन्हें एक मुनासिब तरीके से तरबियत दी जाए, इनकी अखलाकी तरबियत भी की जाए, इन्हें सर्टिफिकेट दिया जाए, अदारे के ज़रिए इन्हें जॉब मिले, कोई शिकायत हो इसे हल करने का अदारा ज़िम्मेदार हो। लेकिन यह सब कैसे हो सकता है? अगर ये सब कुछ होने लगा तो पाकिस्तान के तमाशे तो ख़त्म हो जाएंगे, और हम एक तमाशबीन कौम हैं। हमें ऐसे तमाशे बहुत पसंद आते हैं, इसलिए तो हमारे साहिब इक़्तिदार हमें भरपूर तमाशे दिखाते रहते हैं। आखिर में मेरी हाथ जोड़कर साहिब सरवत लोगों से इल्तिजा है कि अगर बच्चे ख़ुद नहीं संभाले जाते तो पैदा ही ना करें, और अगर बड़े घर मैनेज करना मुश्किल है तो इतना घर बनाएं जिसे खातून खाना संभाल सके, क्योंकि आपके आखिरी घर में कोई ऐसी शय नहीं होगी जिसके लिए मुलाजिम की ज़रूरत पड़े। एक जुमला कभी पढ़ा था, आज याद आ गया। An angel stand in the front of graveyard and said to all peoples, "Dear sir, luggage are not allowed."